के द्वारा भेजी हुई पुतना नाम की राक्षसी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने और दूध पीते समय खेल खेल में ही मुक्ति प्रदान कर दी। कंसेन कृहिता घोरा पूतना बाल घातनी निघंते शिशुं चारा पुरग्राम वृदादिशः। वो पूतना कंस की भेजी हुई राक्षसी को श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही 6 दिन की आयु में समाप्त कर दिया। जब कंस को पता लगा कि पूतना को मार दिया तब कंस मन में कुछ भयभीत भी हुआ और कुछ बालक को मारने के प्रयास में तेजी लाता है। यहाँ नंद बाबा इत्यादि को ग्वाल इस पूतना के मरने पर अपने देवी देवताओं को धन्यवाद देते हैं कि हमारे देवी देवताओं ने इस राक्षसी को मार डाला और हमारे बालक की रक्षा कर दी। इसलिए नंद बाबा बहुत सारा उत्सव मनाते हैं और बहुत देवी देवताओं का पूजन करके दान पुण्य इत्यादि का काम करते हैं। श्री कृष्ण की करवट बदलने का अवसर जन्म नक्षत्र आया। उस जन्म नक्षत्र के आने पर नंद बाबा ने अपने भवन पर उत्सव रखा। उस उत्सव में आसपास से गोपी ग्वाल तमाम आ करके अपनी ओर से भेंट लाते हैं और भेंट ला करके श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में शामिल होते हैं। यहाँ मैया यशोदा ने आने वाली गोपियों के स्वागत सम्मान के लिए व्यवस्था कर रखी थी। गोपियों जहाँ आई यशोदा मैया इनके स्वागत सम्मान में लग गई। जो भेंट लाती है उस भेंटों को एक छकड़ा रख दिया गया आंगन में। उस छकड़े में रखती जाती है। बालक को साथ में न लेकर के यशोदा जी ने उस छकड़े के नीचे बालक को लिटा दिया। छकड़े के नीचे छाया में लिटा दिया। बाकी सारा सामान गोपियों का लाया हुआ छकड़े में रखने लगे। नंद राय जी ने बड़े बूढ़े बुजुर्गों के आने पर स्वागत सम्मान करते हुए और उनका लाया हुआ सामान उसी छकड़े में रखना शुरू कर दिया। कंस ने मथुरा से सक्टासुर नाम का एक राक्षस भेजा, जाकर के उस बालक को मार करके आओ। वो सक्टासुर आया और इस उत्सव में उस छकड़े में प्रवेश कर गया। छकड़े में प्रवेश कर गया। भगवान श्याम सुंदर छोटे बालक के रूप में और ये समझ गए कि इसमें दुष्ट आकर के मुझे मारने की घात लगा करके बैठ गया है। इसलिए श्री कृष्ण सतर्क हो गए। कहने रोना शुरू किया तो बालक के रोने पर यशोदा ने ध्यान नहीं दिया। वो तो अपने आने जाने वालों की सेवा स्वागत में लग गई। जब रोना शुरू किया कोई ध्यान नहीं दिया। छकड़े में बैठे सक्टासुर ने इस बालक को मारने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने अपने पांव छकड़े के नीचे से रोकते समय जोर जोर से चलाए और छकड़े में लगे तो छकड़ा पलटा। छकड़ा पलटते ही साथ में सक्टासुर नाम के राक्षस का विनाश हो गया। और ये किसी ने नहीं जाना क्या हुआ। सकट टूट गया, छकड़ा टूट गया। नंद बाबा इत्यादि गोपवाल ने देखा भाई ये छकड़ा कैसे पलट गया। सब आश्चर्य में डूब गए, क्या हुआ, कैसे पलटा। इसका पता तो किसी को लग नहीं पाया। छोटे छोटे बालकों ने बताया ये बालक नीचे सो रहा था, जो खेल रहा था, रोते रोते इसने पैर चलाए और छकड़े में लगे तो छकड़ा पलट के टूट गया। बड़े बूढ़ों ने बालकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, समझा कोई दुर्घटना है। इस तरह से श्री कृष्ण ने इस सक्टासुर नाम के राक्षस को और खेलते खेलते पालने में लेटे मार दिया। इससे आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब सक्टासुर मारा गया तो कंस ने तृणावृत नाम के राक्षस को भेजा। तो तृणावृत नाम का राक्षस आया तो अंधूरा बन के ब्रज में आता है। तो ब्रज में अंधूरा बन के जैसे आया, यशोदा मैया अपने लाला को आंगन में बैठ करके दूध पिला रही थी। पर आज श्री कृष्ण का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखा, क्या कारण है इसका वजन में सह नहीं पा रही हूँ। इसलिए यशोदा ने लाला को आंगन में लिटाया और अपने काम संभालने लग गई। वो तृणावृत अधूरा बन के आया और नंद के भवन में से आकर के
कपड़े लत्ते उड़ाता हुआ और साथ में श्री कृष्ण बालक को भी उड़ा ले गया। जब अंधुरा निकल गया थोड़ा और यशोदा ने देखा मेरे आंगन में जो कपड़े पड़े थे वो सब चले गए और मेरा लाला, अरे मेरा छोटा सा बालक कहाँ गया? यशोदा घबराई, कहीं या दिखे नहीं कहीं। मेरा प्यारा लाला नंद दुलारा कृष्ण कन्हैया कहाँ गया? मेरे नैनों का इधर उधर दौड़ने लगी जैसे प्राण निकल रहे हो। तब तक श्री कृष्ण ने जो तृणावतन को उठा लेके आया था, श्री कृष्ण अपना वजन इतना बढ़ाया कि तृणावत को लगा मैं बालक को नहीं, मैं किसी चट्टान को उठा लाया। कोई विचार का बोझ को सह नहीं पा रहा और भगवान कृष्ण ने इतना बोझ बढ़ाया कि तृणावत गिरा धरती पर, मुंह से खून बहाता हुआ और इसका देहावसान हो गया, अधूरा समाप्त हो गया। तृणावत मरा, वो वेग समाप्त हुआ। तत्काल माताएं दौड़ी और दौड़ करके माताओं ने अपने बालक को, उस राक्षस को मरा हुआ देखा और बालक को उठा करके लाई। फिर अपने देवी देवताओं का स्मरण करके पुण्य स्मरण करने लगी। इस तरह से श्री कृष्ण के मारने के लिए कंस और कोई न कोई राक्षस भेजता है। तृणावत, सट्टासुर, पूतना, ये थोड़े समय में ही बालक रूपी कृष्ण ने इनका विनाश कर दिया। थोड़े कृष्ण कन्हैया बड़े हुए, नंद के आंगन में अब माताएं इनको खेलने को छोड़ देती है, घुटनों के बल चलने लगे हैं। और एक दिन नंद के द्वार पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित नंद के द्वार पर एक दिन आना हुआ महान विद्वान पुरोहित आचार्य गर्गाचार्य का। गर्गा पुरोहित राजन यदूनाम सुमहातपा दुर्जन जगाम वसुदेव प्रचोदितम। गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम सुमहातपा, महान तपस्वी पुरोहित गर्गाचार्य का आना हुआ। गर्गाचार्य नंद के द्वार पर आए। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य महाराज आए, बड़े आदर सम्मान के साथ पूजन बंदन किया। पूजन बंदन करके, वंदना करके और गर्गाचार्य को सुंदरासन दे करके अपने भवन पर बिठाया। और जब गर्गाचार्य बैठ चुके तो गर्गाचार्य की नजर पड़ी नंद के आंगन में। नंद के आंगन में नजर पड़ी। उन्होंने नंदराज से कहा, नंदराज जी आपके आंगन में बालक खेल रहे, ये किसके बालक है? नंद बाबा ने कहा, गुरुजी ये सब आपके चरण सेवक है, ये बालक आपके चरण सेवक है। गर्गाचार्य ने कहा, अच्छा तो ये आपके बालक है, चलो बड़ी प्रसन्नता की बात है। नंदराज जी इनका नाम क्या है? फिर नंद बाबा ने कहा, महाराज नाम तो कुछ नहीं रखा, बस ऐसे ही जो बड़ा है उसको बड़ा लाला कहते हैं और जो छोटा है उसको छोटा लाला कह देते हैं, ऐसे ही बुलाते रहते हैं। गर्गाचार्य ने कहा, नंदराज जी ये बात ठीक नहीं है, बालकों के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वैसे कहा जाता है संस्कार से ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है।
जब मनुष्य पैदा होता है तो सारे मनुष्य एक जैसे, वो किसी भी वर्ण के हो, किसी भी धर्म के हो, एक जैसे, नंगे गंदे सब एक जैसे पैदा होते हैं। इसलिए कहा है हमारे सूत्र में, जन्मना जायते सर्वे शूद्रा, जन्म के समय सभी सूत्रों की स्थिति में, जन्मना जायते सर्वे शूद्रा। फिर जैसे जैसे संस्कार मिलते जाते हैं, संस्कारो तुझ उच्चते, जब संस्कार मिलते हैं तो उसका तुझत्व और श्रेष्ठता उसमें प्रवेश करती है। और जब वो शिक्षा विद्या प्राप्त करता है और उस विद्या के आधार पर वेदों का अध्ययन करता है, तो वेद पठेति भवेति विप्रा, वेद पठेति भवेति विप्रा। और जब वेदों को पढ़ करके वेदों के तात्पर्य को, सारांश को जान लेता है, उस ब्रह्म को जान लेता है, तो वेद पठेति भवेति विप्रा और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जब ब्रह्म को अच्छी तरह से जान जाता है वो, तो वो ब्राह्मण हो जाता है। संस्कारों से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। अब आज के समय में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पर संस्कारों के मामले में पीछे चले गए। शिक्षा और विद्या में बड़ा अंतर है। भगवान विद्या पढ़ने गए, कहा रामायण में चौपाई आती है, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, ओ अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर है। कितना अंतर है थोड़ा समझ लीजिए। शिक्षा, आजकल शिक्षा दी जा रही है, और जो शिक्षा ले रहे हैं, लेने वालों का एक ही उद्देश्य है और देने वालों का एक ही उद्देश्य है। शिक्षा किस लिए ले रहे हैं? बड़े बड़े कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, एक से प्राइमरी से लेकर मिडिल में, हाई स्कूल में, इंटर में, एमएससी, बीएससी, आपका इंजीनियरिंग, हाँ ये तमाम बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, पीएचडी, सारी ये शिक्षा है। और शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य को क्या उपलब्धि होती है? शिक्षा प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य नौकर बन जाता है, नौकर। और पढ़ भी रहे हैं जितने लोग, शिक्षा ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? नौकरी मिल जाए। शिक्षा मनुष्य को नौकर बनाती है। और जो हमारे देश में वर्तमान में शिक्षा चल रही है, वो तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसी पद्धति निकाली कि जितने पढ़े लिखे वो क्लर्क बन जाए, केवल नौकर बन जाए और इसके अलावा कुछ नहीं जान पाए। वो पद्धति ऐसी है। विद्या क्या करती है? सा विद्या विमुक्त है। विद्या अध्ययन जिसको होता है, विद्या अध्ययन करने वाला, विद्या प्राप्त करने वाला मालिक बनता है और शिक्षा लेने वाला नौकर बनता है। बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंदराय जी हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा है, तो हमारे संस्कार जरूर होना चाहिए। और संस्कार हमारे सनातन धर्म में कितने? 16 है संस्कार, 16। और हम लोग संस्कारों को भूल जैसे गए, भूल ही गए संस्कार। हाँ, एक दो संस्कार हो रहे हैं। आजकल प्रचलन चल गया है जन्मदिन मनाने का, और जन्मदिन हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर वैदिक रीति से नहीं मना रहे लोग। वो पाश्चात्य पश्चिमी देशों की पद्धति से केक काट के, दीपक बुझा के, मोमबत्तियां बुझा के जन्मदिन मनाते हैं। जबकि जन्मदिन मनाने का तात्पर्य होता है दीपक जलाना, प्रज्वलित करना। जिसका जन्मदिन है उसे श्रेष्ठ बनने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण देना। ये सारी बातें समाप्त है हमारे यहाँ संस्कार। और क्या संस्कार? बोले एक संस्कार और बाकी है, क्या? विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार भी आजकल चला, टूटने चला। हाँ, आजकल तो प्रेम विवाह है, कोर्ट मैरिज, तमाम के संस्कार
जो हमारी पद्धति के आधार पर होते थे वो भी समाप्त से होते जा रहे हैं। हाँ, एक संस्कार जरूर जीवित है, दाह संस्कार। वो सबको एक जैसे करना पड़ता है, दाह संस्कार। तो हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में अधिकांश लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि संस्कार कौन कौन से हैं और ये कब किए जाते हैं और इनका फिर परिणाम क्या होता है। गद्दाचार्य जी समझाते हैं, नंदराय जी, संस्कारों के बिना ये बच्चों का जीवन अधूरा रह जाएगा, इसलिए इनको संस्कार दो। इनका नामकरण संस्कार जरूरी है, नामकरण। पहला संस्कार हमारे सनातन धर्म में कौन सा है? आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो, बताओ थोड़ा सा हाथ उठा के, पहला संस्कार कौन सा है? संस्कारों को लोग लगभग भूल से गए। संस्कार, क्योंकि शिक्षा जो दी जा रही है, शिक्षा में संस्कारों का समावेश नहीं है। कारण ये है, प्रथम संस्कार है हमारे सनातन धर्म का गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार और तीसरा संस्कार है सीमांत संस्कार और फिर चौथा संस्कार है जन्म संस्कार। जन्म संस्कार के बाद जात कर्म नामकरण संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार के बारे में तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो किसी भी समाज के हों, वो अपना रहे हैं उसको और अपना करके उसका लाभ भी उठा रहे हैं। गर्भाधान संस्कार, कल हमने थोड़ी सी एक बात कह दी थी, लोगों को लगा हुआ ये क्या कह दिया इन्होंने। हाँ, तो कारण है संस्कार ना होने के कारण, संस्कारों की जानकारी ना होने के कारण मनुष्यों में पशुओं जैसा व्यवहार और पशुओं जैसा जन्म। लक्ष्मण जी की माता जी ने जिस समय राम वन को जा रहे थे और जब लक्ष्मण जी आज्ञा मांगने को आए कि हम भी साथ में जाएं, तो समय सुमित्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। सुमित्रा ने कहा था, लक्ष्मण अगर राम वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा काम अयोध्या में कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है अयोध्या में। और राम वन को जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा अयोध्या में रहने के लिए कोई काम नहीं है, तुम बराबर जाओ, क्योंकि सच्ची नारी तो वही है। पुत्रवती